हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अमंग द इवन क्वार्टेट, which one is considered the most important cause driving extinction of species? So ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अबाउट द इविल क्वार्टेट, उसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि एक्सटेंशन करवाता है स्पीसीज की. सो द की कॉन्सेप्ट इज इविल क्वार्टेट. तो एक बार ये समझते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद विल डेल्व इनटू कि कौन सा सही ऑप्शन है. सो इविल क्वार्टेट. अब इविल क्वार्टेट के अनुसार ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि वेराइटीज ऑफ स्पीसीज जो है जिनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो होता है फोर मेन रीजन से. और वो रीजन अब हम डिस्कस करते करके. जैसे पहला रीजन जो होता है वो है अबाउट को एक्सटिंक्शन. सो को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे दो ऐसे स्पीसीज जो आपस में एक दूसरे पर रिलाई कर रहे थे वो साथ के साथ एक्सटिंक्ट हो जाए, टू स्पीसीज टुगेदर. वो तब होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे मान लीजिए एक प्रेडेटर है, एक प्रे है. ये दो अलग अलग स्पीसीज है. प्रेडेटर किस पे रिलाई कर रहा था? प्रे के ऊपर रिलाई कर रहा था, वो उसको खा जा रहा था, है ना. अब मान लीजिए कि प्रेडेटर ने बहुत सारे प्रेडेटर्स ने मिलकर सारे प्रे खत्म कर दिए, खत्म एकदम खा गए पूरे. तो उस पर्टिकुलर एरिया में अब कुछ खाने को नहीं बचा, प्रे तो सारे खत्म हो गए, तो प्रेडेटर भी मर जाएंगे धीरे धीरे करके. सो ये जो रिलेशन है जिसकी वजह से दो स्पीसीज आप साथ साथ वो हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन. अब सेकंड इन्होंने बताया हमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से. देखिए हैबिटेट लॉस में क्या होता है कि जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानवरों का घर तोड़ देते हैं, है ना. और अगर हम बात करें तो जैसे काऊ है, तो काऊ जो है वो आजकल तबेले में रहती है, राइट. पहले गांव में रहती थी, बहुत सारे काऊ एक साथ रहते थे. अभी क्या हो गया कि कहीं पे 2 काऊ है, कहीं पे 3 काऊ है, तो वो क्या हो गए, फ्रेगमेंट हो गए. अब पहले क्या था कि उनके पास घर था, वो बहुत सारे ग्रुप में रहते थे. अभी वो चीज टूट गई है. उस वजह से जो एक्सटिंक्शन है धीरे धीरे ना, जो एनिमल्स है वो स्लोली एक्सटिंक्ट होने लगे, राइट. सो ये भी एक रीजन होता है. ये हैबिटेट लॉस की अगर मैं बात कहूँ तो इसमें सिर्फ ह्यूमन की एक्टिविटीज नहीं, इसमें नेचुरल इंसिडेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे अगर फ्लड आ गया और कोई एनिमल जो है, सर्टेन स्पीसीज बह गए, राइट. किसी ने उनका घर जो है वो टूट गया किसी नेचुरल रीजन से या किसी इकोसिस्टम की वजह से. सो ये चीजों की वजह से एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. अच्छा, सी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन. ये देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि अगर आप किसी स्पीसीज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, वो भी किसके लिए, अपने इकोनॉमिकल गेन. उनका कमर्शियल ज्यादा यूज किया है आपने. जैसे कई बार फार्मर्स क्या करते हैं कि वो अपने जो जानवर होते हैं उनको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं देते और उनसे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेहनत करवाते हैं, जिस वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है. और किसके लिए हो रही है? उनके इकोनॉमिकल गेन के लिए हो रही है ना. सो ये जो चीज है कि उन्हें खाना नहीं देते हैं, उनसे ज्यादा काम करवाते ताकि जो खेत है वो पूरी आराम से जो उनको बोई जाए, राइट. सो ये जो चीजें होती है वो इकोनॉमिकल गेन्स के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन में होती है, तो इसकी वजह से भी रिडक्शन आता है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन में. देन आती है बात एलियन स्पीसीज इन्वेजन. सो एलियन स्पीसीज इन्वेजन में क्या होता है, जब मान लेते हैं कि कोई प्लांट है जो इंडिया में नेटिव है. अब उस नेटिव प्लांट के साथ में आप कोई बाहर आउटर कंट्री से आप कोई प्लांट लेकर आओ, और वो जो प्लांट है वो उसको हम लोग यूजुअली एक्सोटिक प्लांट्स बुलाते हैं क्योंकि हम लोग उसे बाहर से लेकर आए. तो ये एक्सोटिक प्लांट्स क्या करेगा, धीरे धीरे ना ये नेटिव पे भारी हो जाएगा और ये ना नेटिव प्लांट को उगने नहीं देगा. ऐसे में क्या हुआ कि ये जो आउटर कंट्री का जो एक्सोटिक प्लांट था उसने हमारे नेटिव कंट्री के जो प्लांट थे उसकी नीश को खराब कर दिया, राइट. सो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है. अब बात आती है कि इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज को कॉज करता है. सो बात करें अगर को एक्सटिंक्शन में हमने क्या बोला कि जब प्रे खत्म हो जाएगा तब प्रेडेटर खत्म हो रहा है, राइट. सो ये ना यूजुअली कब होता है, ये यूजुअली तब होता है जब एक प्राइमरी स्पीसीज लॉस होती है, प्राइमरी स्पीसीज का लॉस होता है, तब ये देखने को मिलता है. और ये यूजुअली एक सेकेंडरी इफेक्ट में देखा जाता है. एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं थर्ड वाला ऑप्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, सो इसमें मेजर कॉज
उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किसमें हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, तो वो हैबिटेट लॉस की वजह से होता है। देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ना आज के टाइम पे बहुत प्रिविलेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्शन और इन सब के लिए जो एनिमल्स हैं उनको विलेज से सिटीज में लेकर आते हैं, जिस वजह से ना हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, और ये बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, वाइड स्प्रेड है पूरा देश। इसमें जगह जगह पे हमें ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो नेटिव स्पीसीज, जो एलियन स्पीसीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये होता है, बट ये बहुत ही कम टाइम में होता है। लाइक ये बहुत ही लेस प्रिविलेंट है, ये इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये कंट्रोलेबल भी हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन सी में भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल गेन्स के लिए ये ऑल्दो हो रहा है, बट हैबिटेट लॉस ऑन फ्रेगमेंटेशन की वजह से एनिमल का एक्सटिंक्शन ज्यादा होता है। इसी वजह से द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन।